हेलो एंड वेलकम टू डिलीशियस क्रेविंग्स किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सिंधी दाल मखनी की रेसिपी। अब आप सोच रहे होंगे ये सिंधी दाल मखनी क्या होती है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ सिंधी दाल मखनी क्या होती है और इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये बनती है मूंग की दाल से। उसे स्पेशली भिगाया जाता है और एक अलग तरह के बर्तन में बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ ले ली है मूंग की दाल। ये 1/4 कप मूंग की दाल है जिसे मैंने अच्छी तरह से 3-4 बार धो लिया और अब साफ पानी में इसे भिगो दिया था करीब 1 से 1.5 घंटे तक। ध्यान में रखिए कि आपको ये दाल हमेशा भिगो कर रखनी है और उसके बाद ही बनानी है। तो ऑलमोस्ट 1/4 कप है ये छोटा सा कप मैंने दाल ली है। ये दाल हमेशा जब भी आप भिगाओगे तो ये डबल हो जाती है, ये बढ़ती है क्वांटिटी में। तो ये ऑलमोस्ट 2 लोगों के लिए काफ़ी हो जाती है। 2 सर्विंग्स इसमें आसानी से निकल आते हैं। तो अब इस दाल को हम उबालने वाले हैं। एक ऑथेंटिक सिंधी स्टाइल की हांडी होती है जिसे हम सिपरी कहते हैं, तो हम इसी में बनाते हैं। आपको बिल्कुल भी कुकर का इस्तेमाल नहीं करना है, इसे सिर्फ और सिर्फ इस हांडी में बनाना है। अब आप कहेंगे हमारे पास हांडी नहीं है, तो मैं उसका सोल्यूशन भी बताती हूँ। लेकिन फिलहाल के लिए ले लीजिए 1 गिलास पानी और पानी डालने के बाद इसमें हम डालेंगे ये दाल जो हमने धोकर भिगो कर रखी थी। तो पूरी दाल अब इस हांडी में ट्रांसफर की। तो आप अब सोच रहे होंगे कि आपके पास ये हांडी नहीं है, तो कोई फिक्र नहीं। आप कोई भी मोटे तले वाला बर्तन ले लीजिए और उसमें इस दाल को धीमी आंच पर हमें पकाना है। ध्यान रखिएगा कि आप बिल्कुल भी इस दाल को कुकर में नहीं लगाएंगे। तो चलिए अब इसमें डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक और आगे मैं आपको बताऊंगी कि इसे हम इस हांडी में क्यों बनाते हैं। तो नमक डालने के बाद आपको गैस के फ्लेम को करना है हाई। जैसे ही दाल को एक उबाल आता है आप देखेंगे धीरे धीरे इसके ऊपर एक सफेद सा झाग आता जाएगा। तो हमें इसे निकालना है। इसे निकालकर और फेंक दीजिए। तो धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से इसे आपको निकालना है। कुछ इस तरह से बिल्कुल ऊपर ऊपर आप इसे इस तरह से गोल घुमाते हुए निकाल सकते हैं। जब आप गैस के फ्लेम को हाई रखेंगे तभी ही ये ऊपर झाग आएगा और इसको निकाल पाएंगे। अब इसमें डालिए बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी। ये 1/4 चम्मच हल्दी है। एक छोटी सी हरी मिर्च मैंने बारीक काट ली है और बिल्कुल छोटा सा एक टमाटर इसमें डालना है। तो अब ये सारी चीजें डालने के बाद इन्हें अच्छी तरह से घुमा लीजिए और गैस के फ्लेम को कर दीजिए अब लो। आपको इस दाल को करीब करीब आधे घंटे तक पकाना है ढक्कन लगाकर। अब फिर से हम इसमें 1 गिलास पानी और डाल देंगे क्योंकि हमने उसमें से जब झाग निकाला था तो काफी पानी निकल चुका था। तो अब आपको इस स्टेज पे इसे ढक्कन लगाकर और धीमी आंच पर अच्छी तरह से 30 मिनट तक पकाना है। ये जो हांडी है इसमें ये दाल बहुत धीमी आंच पे पकती है, जिसकी वजह से इसका जो टेक्सचर है ना वो बहुत ही अलग होता है। तो इसी वजह से उसे दाल मखनी कहते हैं। तो अब इसे ढक्कन लगाकर करीब करीब 30 मिनट तक पकाना है। लेकिन बीच बीच में से ढक्कन हटाकर हम चेक करेंगे कि कहीं इसका पानी पूरा सूख तो नहीं गया है। अगर ऐसा लगता है कि पानी कम है तो हम थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे। तो देखिए बिल्कुल दानेदार सी ये दाल थोड़ी सी अब पकी है, लेकिन इस स्टेज पे मुझे पानी कम लग रहा है तो इसमें मैं और आधा ग्लास पानी डाल दूंगी और दोबारा से इसे ढक्कन लगाकर पकने दूंगी। तो इस दाल को हम धीमी आंच पर इस हांडी में इसलिए पकाते हैं क्योंकि इसका टेक्सचर मेंटेन रहना चाहिए और इसकी टेस्ट भी बहुत अलग होती है। अगर आप इसे कुकर में बनाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा चिपचिपी सी हो जाती है, लिसलिसी सी हो जाती है और बिल्कुल भी हमें चाहिए वैसा टेक्सचर इसका नहीं मिलता। इसलिए इसे आप खुले बर्तन में पकाइए जिसमें कि आप इसे ढक्कन लगाकर अच्छी तरह से पका सकें। तो एक बार फिर से ढक्कन लगाकर हम इसे आराम से पकने देंगे जब तक ये पूरी तरह से गल जाए। तो देखिए अब ऑलमोस्ट मुझे लगता है ये दाल बनने को है। तो इस स्टेज पे इस दाल को हम एक मथनी लेकर या फिर हैंड ब्लेंडर जो होता है, हमारा इलेक्ट्रिक ब्लेंडर होता है, उससे भी ब्लेंड कर सकते हैं। मथनी लेकर इसे अच्छी तरह से घोट लो। तो आपको इसे इसी तरह से कंटिन्यूसली घोटते रहना है ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। आप देखेंगे धीरे धीरे ये दाल गाढ़ी होती जाएगी
और बिल्कुल मक्खन की तरह हो जाएगी। सिंधी स्टाइल की ये मखनी दाल इसी तरह से बनती है, बहुत ही हल्की फुल्की होती है ये खाने में। और अब इस दाल को हम निकाल लेते हैं एक बोल में। दाल तो अब रेडी हो चुकी है, लेकिन इसे हमें अब और स्वादिष्ट बनाना है, तो हम इसे देंगे एक तड़का। तो दाल रेडी होने के बाद हम इसके ऊपर कुछ सूखे मसाले डालेंगे और ये दाल इन मसालों की वजह से ही बहुत स्वादिष्ट लगती है। बहुत ही डिफरेंट है ये। तो चलिए एक तड़का पैन ले लेते हैं और उसमें डालते हैं 1 चम्मच तेल। तेल को हम गरम होने देते हैं। जब तक कि तेल गरम होता है, हम इस दाल के लिए मसालों की तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर डालेंगे बारीक कुटा हुआ धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा हम इसके ऊपर डालेंगे गरम मसाला। और सबसे इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर हम डालेंगे अमचूर पाउडर और बारीक कटा हुआ प्याज, हरा धनिया। ये सारी चीजें डालने के बाद अब हम चलते हैं तड़के के पास। तो तेल काफी गर्म हो चुका है, उसमें मैंने डाल दी है सरसों, जीरा, ये भी काफी अच्छी तरह से चटक गए हैं। थोड़ी सी हींग डालेंगे हम तड़के में और इस तड़के को अब हम यहाँ से लेकर दाल के ऊपर छौंक लगा देंगे। तो ये तड़का दे देंगे इसे गर्मा गर्म। आप देखेंगे ये बहुत ही बढ़िया सी दाल बनी है। ये पेट के लिए बहुत अच्छी होती है, बिल्कुल हल्की फुल्की सी दाल है। जब भी आपका कुछ अलग खाने का मन करे तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे तो दाल बनाना बहुत आसान होती है, लेकिन दाल को भी एक्चुअली बनाने में थोड़ी सी कलाकारी तो लगती ही है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये दाल मखनी और मुझे बताइएगा कि जब आपने बनाई तो कैसे बनी। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे आने वाले सभी वीडियोस के अपडेट्स चाहते हैं तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलती रहे। तो लीजिए, सिंधी स्टाइल की दाल मखनी बिल्कुल रेडी है। आप सोच रहे होंगे पंजाबियों की दाल मखनी और सिंधी दाल मखनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ताकि आपको भी पता चले कि इसे दाल मखनी क्यों कहते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें।